चलिए आज का जो है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एड से रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, तो ये जो है एएनएम और ड्रेसर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये जो फर्स्ट एड का जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट एड जो है ये तो है ही। ठीक है, ये कम्युनिटी में पढ़ाया जाता है, तो कम्युनिटी से आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो एएनएम है ना तो उनको जो है वहाँ पे फील्ड लेवल पे काम करना रहता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि पेशेंट को कैसे डील करना है, उनके साथ बर्ताव कैसे करना है, लैंग्वेज कौन सी यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने का संकेत नहीं है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा, जिसको हम लोग जो है यहाँ पे दमा भी बोलते हैं, ठीक है, इसी का नाम है, तो दमा बोलिए या अस्थमा, तो अगर किसी को अस्थमा का दौरा पड़ रहा है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें से कौन सा जो संकेत है वो गलत होने वाला है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। ऑप्शन बी है, वे घबराहट की आवाज़ निकाल सकते हैं, वे घरघराहट की आवाज़ निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी है, उनके सिर पे चोट लग सकती है। ऑप्शन डी है, उन्हें खांसी हो सकती है। ठीक है, दौरा पड़ने का संकेत पूछा जा रहा है। ठीक है, ना कि दौरा पड़ने के बाद का जो लॉस है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थमा का क्या है, ये संकेत यानी कि एक तरह से के लक्षण। ठीक है, इसमें से लक्षण कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो लक्षण नहीं है। अस्थमा जो रोगी होता है ना उसको क्या होता है कि सांस फूलने लगता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ठीक है, बहुत तेज खांसी आने लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अस्थमा के बारे में जानते हैं। ठीक है, अस्थमा इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा, और हिंदी में जिसको हम लोग दमा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें सांस की नलियों में जलन, सिकुड़न और सूजन हो सकती है। अस्थमा का जो रोगी होते हैं उनमें क्या होता है, सांस की नलियों में, ठीक है, क्या हो सकता है, जलन हो सकती है, सिकुड़न। जलन क्यों होगी, क्योंकि उसमें सांस लेने में कठिनाई होती है और खांसी बहुत ज़्यादा आती है, जिससे कि जलन हो सकती है, और जलन होगी वहाँ सूजन आ सकता है। ठीक है, साथ ही उसमें ज़्यादा बलगम बनता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। बलगम क्या करती है कि सांस का जो वायु मार्ग होता है उसको अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, जिसके कारण से सांस जो है हमें आसानी से जो है हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, या फिर जो भी अस्थमा का रोगी है वो सांस नहीं ले पाती है। ठीक है, दमा बहुत मामूली हो सकता है, या इसे रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल हो सकती है। कुछ मामलों में इसकी वजह जो है वह जान भी ले सकती है। जान कैसे ले लेगी, अब उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसके बाद से उसको खांसी आ रहा है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है दम घुट जाएगा और वो आदमी मर जाएगा। देखिए इसके बारे में और जान लेते हैं। दमा की वजह से सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, खांसी और सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ जैसी समस्या हो सकती है। कभी कभी ये लक्षण ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। चलिए ये तो अब हम जान गए, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लगता है तो कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, एक थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ने पर इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ गया तो हम लोग क्या चीज़ उपयोग करेंगे, एक राहत, एक आइस पैक, एक इनहेलर और एक प्लास्टर। ठीक है, तो अस्थमा का जो रोगी होते हैं ना उसमें यूज़ किया जाता है इनहेलर। ठीक है, इनहेलर में क्या होता है कि दवा होती है अस्थमा की, वो सीधे जो है वायु मार्ग में पहुंचा देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो हाथ में ये जो ली है लेडीज़, ये क्या है कि इनहेलर है। ठीक है, इसी इनहेलर में दवाई भरी जाती है, और ये दवाई सीधे मुंह में वायु मार्ग के माध्यम से जाती है। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा जान लेते हैं इनहेलर के बारे में। इनहेलर एक छोटा हाथ में पकड़ा जाने वाला उपकरण है जो सीधे आपके फेफड़ों में दवा पहुंचाता है।
चूँकि क्या होती है, उसको बहुत तेज़ सांस तेज़ खांसी आते रहता है, वो सांस लेने में तकलीफ़ उसे होती है। तो ये इन्हेलर का काम क्या है कि दवा जो है फेफड़ों में पहुंचाना, ठीक है। इन्हेलर सूखा पाउडर, मीटर डोज या सॉफ्ट मिस्ट जैसा होता है। सबसे आम प्रकार में दवा का उपयोग किया जाता है, जो आपके वायुमार्ग को खोलने, आपके फेफड़ों में सूजन करने में मदद करता है। ये क्या करता है कि इन्हेलर में दवा पाउडर के रूप में भरा रहता है, और वो पाउडर जो भी फेफड़े में रुकावट आ जाता है बलगम के वजह से, बलगम को साफ कर देता है। फेफड़ा क्या हो जाता है कि वहाँ साफ कर देता है, जिससे वायुमार्ग क्या हो जाता है कि वायुमार्ग का रास्ता जो है वो साफ हो जाता है, जिससे वो आदमी क्या हो जाता है, सांस लेने लगता है, ठीक है। तो इन्हेलर का बस यही एक काम है, ठीक है। चलिए 3 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी को अस्थमा का दौरा पड़ रहा है तो उसकी मदद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ठीक है। अस्थमा का दौरा पड़ रहा है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। उन्हें कुछ खाने को दो, उन्हें अपने इन्हेलर का उपयोग करने में मदद करें, उन्हें गले लगाओ, उनके चारों ओर कंबल लपेटें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि वो क्या है, अस्थमा का उसे दौरा पड़ रहा है तो उसे खांसी आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि खांसी में और सांस लेने में तो खुद उसे क्या हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। उसके बाद से हम कुछ खाने को देंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, और वायु मार्ग क्या हो जाएगा, उसका रास्ता जो है वो जो भी हम लोग खाने को देंगे तो वायु मार्ग का रास्ता और रुकावट आ जाएगा। हो सकता है उससे क्या हो जाए, सड़क जाए खाना, और वो नाक के माध्यम से, और बहुत सारा उसको और तकलीफ़ हो सकता है। तो खाने को तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे भाई। उसके बाद देखिए, उन्हें इन्हेलर का उपयोग करने में मदद करेंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, रोगी जो है सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो बेचैन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हेलर जो भी होगा उसको जो है उपयोग करने में मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें गले लगाओ, गले लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चारों ओर कंबल लपेटे, कंबल लपेटने से कोई फ़ायदा होगा अस्थमा का रोगी में? आप ही बताइए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो भी वहाँ पे अगर कहीं आग लग गई हो, व्यक्ति जल रहा है, तो उस केस में न कंबल लपेटेंगे, न कि अस्थमा के रोगी को, ठीक है। अस्थमा का रोगी का साइन सिम्टम अलग है, इसके कंबल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। कंबल का रिलेशन बस जो है ठंडी से है, ठीक है, और आग से है। चलिए अगला अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ सही गलत बताना है कि ये कथन जो दिया हुआ है ना 4 नंबर में, तो ये कथन जो है सही है या गलत। यदि किसी को अस्थमा का दौरा पड़ रहा है तो उसे शांत रहने में मदद करना महत्वपूर्ण है। ये कथन सत्य है या असत्य? ऑप्शन फर्स्ट है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य। तो जाहिर सी बात है ये कथन जो है बिल्कुल जो है सत्य होने वाला है, यानी कि ट्रू होने वाला है, ठीक है। शांत करने के लिए यहाँ पे मदद ज़रूर होगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग भी यहाँ पे शांत रहने में, मदद करने में क्या है, माहिर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्रू ही देंगे 4 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यदि इन्हेलर का उपयोग करने से अस्थमा का दौरा ठीक नहीं होता है तो हमें किसकी आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। आप क्या करेंगे? इन्हेलर का उपयोग करवा रहे हैं, आपके सामने अस्थमा का रोगी जो है पूरा छटपटा रहा है, अब उसकी जो है जान आपके हाथों में है, तो उसकी जान आप लोग कैसे बचाइएगा? क्योंकि अब उसका काम इन्हेलर से भी नहीं चल रहा है, अब इन्हेलर भी भाई फेल होगा, अब आप लोग का दिमाग ही वहाँ काम आएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या हो रहा है कि उन्हें शांत होने के लिए अकेले छोड़ देंगे, या उस रोगी को आप लोग अकेले छोड़ दीजिएगा ताकि वो अपने आप जो है दम घुट घुट के मर जाए, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर बी है किसी व्यक्ति को 999 पर कॉल करने के लिए कहें। ऑप्शन सी है उन्हें लेटने में मदद करे। ऑप्शन डी है उन्हें एक पेय दो, ठीक है। खाने पीने के लिए तो बिल्कुल भी भाई हम नहीं देंगे, क्योंकि इसमें हम लोग का पैसा भी खर्च हो सकता है,
ठीक है। और शांत अकेले तो भाई हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जो है भीड़ भाड़ एरिया वालों को देखने वाले लोग हैं, ठीक है। चलिए ये सब मजाक है, तो उसे हम लोग जो है शांत नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ेंगे। खाने पीने के लिए कुछ नहीं देंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे 999 पे। आखिर 999 पे कॉल जो है हम लोग कब कब करते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस का नंबर आप लोग कमेंट में बताइएगा, एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 999 पे कॉल हम लोग कब करेंगे, ठीक है। किन किन स्थितियों में 999 पे कॉल किया जाता है, ठीक है। आपात स्थिति में, यानी इमरजेंसी कोई आ गया, उसमें हम लोग जो है 999 पे कॉल करते हैं, एकदम इमरजेंसी, एम्बुलेंस से भी ज़्यादा इमरजेंसी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की स्थिति में सुधार न हो पाए तो वो प्रतिक्रिया न दे तब, ठीक है। जैसे कि अभी अस्थमा का रोगी है, उसके इन्हेलर का उपयोग करने से भी उसके स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, तो भाई जल्दी से हम लोग 999 पे कॉल करेंगे। अगर कोई बेहोश है व्यक्ति, सामान्य रूप से सांस जो है वो नहीं ले पा रहा है, तो भी 999 पे कॉल करेंगे। जाहिर सी बात है, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा आपात स्थिति में फ़ोन किया जाता है, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ, सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है, तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा, तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है, और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है, इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है। दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग भी तैयारी में जुड़ जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा।
तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये PDF जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की CBT एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये PDF ले लीजिए। इस PDF में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो PDF आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो PDF आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस PDF के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और PDF जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि भाई ये तो जो है डेली एक ही ऐड जो है यहाँ पे घुसा के बोर कर देती है। तो चलिए, आप लोग का कहना मान लेती हूँ और जो है कोशिश करूँगी कि ऐड का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज कर दूँ और आप लोग ताकि जो है PDF परचेज कर सके, ठीक है। क्योंकि सर हमको बोलते हैं कि कैसे पढ़ाती हो भाई, अच्छा नहीं पढ़ाती हो, PDF जो है अब बिक नहीं रहा है। और आप लोग भी पढ़ने पे ध्यान कम दे रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, ठीक है।
वैकेंसी जल्द ही आप लोग को मिलेगा। अब इलेक्शन का दौरा है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम होगी। और एग्ज़ाम भाई तो उन्हीं लोग का क्लियर होने वाला है जो पहले से प्रिपरेशन कर रखे होंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्योंकि ये देखने लायक है नहीं कि क्वेश्चन में जो है वो है गड़बड़। ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन देखने लायक है 7 नंबर और इसी को हम लोग देखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर किसी को बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, हम लोग के आँखों के सामने हम लोग देख रहे हैं उसको ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग वहाँ खड़े नहीं रहना है भाई, हम लोग को क्या करना है, उसका जो है हेल्प करना चाहिए। ठीक है, हम लोग को क्या, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं तो भाई हम लोग का तो 110% जिम्मेदारी बनता है, लेकिन आसपास के जो भी लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसको खून बह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए खून रोकने के लिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इसे धोएं, ऑप्शन बी है इसे जोर से दबाएं, ऑप्शन सी है इसे स्थिर और समर्पित रखें। तो उसे क्या करेंगे, उसे ज़ोर से दबाएंगे। अगर जो है यहाँ पे आप लोग एक बात जानते होंगे कि ब्लीडिंग जो हो रहा है, एक नॉर्मल जो ब्लीडिंग होता है अगर कट जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, वहाँ से 3 से 5 मिनट एक नॉर्मल व्यक्ति को लग जाता है क्या, ब्लीडिंग को रोकने में। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ देर तक 3 से 5 मिनट तक क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, ताकि वो ब्लीडिंग जो है रुक जाए। चलिए यहाँ पे 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसी वस्तु का उपयोग रक्तस्राव को जोर से दबाने के लिए किया जाता है। इनमें से किस वस्तु का उपयोग, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसका उपयोग रक्तस्राव पर जोर से दबाव के लिए किया जाता है। जोर से दबाव हम लोग क्यों देंगे, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ब्लीडिंग रोकने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा हाथ, टी शर्ट, चाय का बर्तन, पोछा का छोला तौलिया और ऊपर के सभी। ठीक है, इसका कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का कहने का मतलब क्या है कि जितना ये सब है, टी शर्ट, झाड़ू, पोछा, सबको जो लगाते ना। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी हाथों से ना होल्ड करते हैं, अपनी हाथों से ना दबाएंगे, ना कि यहाँ पे चाय का बर्तन लाएंगे दबाने के लिए, ना कि ये सब। ठीक है, हाथों से ही होल्ड किया जाता है। चलिए यहाँ पे जो है ये 9 नंबर क्वेश्चन, हमें रक्तस्राव को कितनी देर तक दबा कर रखना चाहिए। अभी थोड़ी देर भाई आप लोग को पता है, अभी इसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है जब तक आप थक न जाए, जब तक आपके में एनर्जी है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का कहने का आप लोग मीनिंग समझिए कि जब तक आप लोग के अंदर एनर्जी है तब तक दबा के रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी है 5 मिनट तक, ऑप्शन सी है जब तक मदद नहीं आ सकती। ठीक है, जब तक आपकी मदद करने कोई नहीं आ सकता है तब तक होल्ड करके रखना। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही है जो हमें एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा और एग्ज़ाम में नंबर यही दिलवाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा 5 मिनट तक। ठीक है, चलिए 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कट में कुछ फंस जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि अगर वहाँ कटा हुआ है, अगर कहीं भी कट लग गया और वहाँ कुछ फंस गया तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर दिया हुआ है, लेकिन 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, सब में ऑप्शन नंबर डी गायब कर दिया है भाई। चलिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। 11 नंबर अब पढ़ना क्या हो जाएगा, मजबूरी हम लोग का हो जाएगा। तो 11 नंबर हम लोग मजबूरी में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं उससे, ये वैसे भी हम लोग को तो पढ़ने का मन करता नहीं है, मजबूरी में ही पढ़ते हैं। ठीक है,
यदि कोई बुरी तरह गिर जाता है तो आप क्या सोचेंगे कि उसकी हड्डी टूट गई है। अगर कोई गिर गया है तो हम लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। उनकी त्वचा लाल और खुजलीदार होती है, वे बहुत दर्द में है, सूजन या चोट है, उन्हें भूख थकान महसूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। वे बहुत दर्द में है। अगर कोई गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो दर्द में हो जाएगा, वहाँ सूजन आ सकती है, चोट लग सकती है, ठीक है। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।